आपको इतनी देर से पता चला, आप अब घर के मकान के मालिक हैं। बंद बांध दिया गया है, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना लेता है। जब ये सैलाब वाला मामला शुरू हुआ है राइट। और कि जी हम घर को अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहे हैं। आपका कौन से ब्लॉक में? मेरा है ट्यूलिप ओवरसीज में। मुझे 2-3 साल हो गए रहते हुए, तो ये ऑनरशिप नहीं है। कौन सा मकान नंबर? 753 गली नंबर? 10। घर के अंदर गिरा से ऊपर तक जो है वो पानी था। हमारी गली में पानी ज़रूर आया, मगर मेरे घर में पानी दाखिल नहीं हुआ। इसमें मैं यहाँ की रिहायशी हूँ, मेरा घर है यहाँ पर। सोसाइटी मेरी वायरल जो वीडियो हुई है उसके बाद बहुत डर गई है और वो कंपनसेट कर रहे हैं। जब मेरा नुकसान ही नहीं हुआ तो फिर कंपनसेशन कैसे? खुद बनवाया था, ये मेरे भाई ने जो है वो बनवाया था। मैंने कहा जी वो मेरी है टेनेंट है और आप ऑनर है। मैं कहा जी आपको पता है सोसाइटी ने। तो अब आप इनके खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं या फिर आपने सिर्फ इनको नोटिस दिया है कि ये अब आपका घर छोड़ जाएं, या किस तरह से अब ये मामला तय होगा? हमारा जो वैसे भी जो टेनेंसी एग्रीमेंट है वो उनके भाई के साथ है और वो टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो वैसे भी ख़त्म हो रहा है अक्टूबर में। तो वो ये है कि उनको वोकेशन जो है हमने सर्व कर दिया, नोटिस घर के खाली करने। उन्होंने उसकी कंसेंट भी दे दिया कि जी हम इसको खाली कर देंगे। रह साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जिस तरह से पानी आया, आप महफूज समझते हैं कि पार्क व्यू की ये सोसाइटी जो लोगों के लिए? पार्क व्यू की सोसाइटी, क्योंकि आप वहाँ के रहायशी हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज़्यादा वैलिड होगा आम लोगों के ये बात ये है कि पार्क व्यू सोसाइटी के जो मैनेजमेंट है और ख़ास करके जो अलीम खान साहब हैं, इन्होंने अपने मेंबरान को कभी भी तनहा नहीं छोड़ा मुश्किल वक्त में। ठीक। और मैंने ये जुमेरात से ऑनवर्ड मैं डेली तकरीबन वहाँ जाता रहा हूँ। सारी मैनेजमेंट वहाँ पर अवेलेबल है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ मैनेजमेंट ने, कि हम उनका नुकसान की कंपनसेशन करेंगे। और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू भी किया है। उनकी टीम्स ने अभी जाके लोगों के घरों की सफाई भी की। नेक्स्ट टाइम क्या लाहे अमल, अगर आपने एज अ मेंबर पार्क व्यू सोसाइटी, आप अलीम खान साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा हमेशा तनहा नहीं छोड़ा, जो दिखाई दिया, मैं वहाँ पर पहुँच के मैंने देखा को जो किनारा है वहाँ से पानी को काट के रोड को अंदर दाखिल किया गया, जो वो ग्रीन बेल्ट कहलाता है जहाँ पे लगा। तो ये आने वाले वक्त में भी, तो जब भी यहाँ पे, क्योंकि आगे आपको पता है पहले भी पानी की इतनी ज़्यादा क्यूसेक नहीं था कि वो यहाँ तक आ जाता। उसकी वजह ये कि पार्क व्यू के अलावा भी सोसाइटी के अंदर जब उनके पानी को वहाँ पे रुका तो उसने पीछे उसका फैलाव ज़्यादा हुआ। तो आने वाले वक्त में वो कहते हैं वो क्या इकदाम करेंगे? क्या सोसाइटी के वो ब्लॉक को छोड़ देंगे या वहाँ पे कोई आपके लिए कोई लाही अमल इख्तियार क्या करेंगे? वो मुझे ये सुनने में खबर आई है कि पार्क व्यू सोसाइटी जो है वो वहाँ पे अपना जो बंद है वो उसकी कंस्ट्रक्शन कर रही है, ताकि जो ब्लॉक्स हैं पार्क व्यू सोसाइटी है उसको सारे को सिक्योर किया जाए, उसको कवर किया जाए कि आइंदा जो ऐसा कोई खुदा ना खास्ता कोई मामला, यानी पार्क व्यू की जो बाउंड्री है उसके बाहर से वो बाकायदा बड़ा ब्रिज जी वो उसको तामीर कर रहे हैं। जी मेरा ख्याल है ये 2-3 रोज़ पहले उन्होंने कोई अनाउंसमेंट की है। अलीम खान साहब ने खुद से की है? जी मुझे खबर मिली है सर। आपको खबर मिली? ज़राए आपके बता रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये, लेकिन आपने खुद से नहीं सुना? जी। तो अब ये मामला जो है वो अगर आगे बढ़ते तो आप फिर डॉक्टर भैया के साथ आने वाले वक्त? मेरा उनके साथ कोई पर्सनल क्लैश तो है नहीं। ये हमारा जो टेनेंसी एग्रीमेंट उनके भाई के साथ रहा है वो बिल्कुल ठीक रहा है। टाइमली वो रेंट जो है वो ट्रांसफ़र करते रहे हैं। तो बस ये जो आया है वीडियो क्लिप आया है उसकी वजह से ज़रा थोड़ी सी अप्रीहेंशन थी और रिजर्वेशन थी हमें कि ये मुनासिब नहीं है कि ओनरशिप वो क्लेम कर रही हैं। बल्कि अब वो कह रही हैं कि मुझे आज भी एक वीडियो उनकी मिली है जिसमें वो कहती हैं जी मुझे मुजम्मिल भाई ने इजाज़त दी थी कि आप अपनी ओनरशिप, मैंने उनको कतई इजाज़त नहीं दी थी कि आप अपनी ओनरशिप कह कर तो आप जो है कंपनसेशन लें सोसाइटी से। यानी उससे पहले आपके साथ उनकी कोई बात नहीं हुई? उन्होंने अपने बिहाफ के ऊपर ये सारा कुछ किया? मैंने उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी थी कि उन्होंने कहा कि जी सोसाइटी मेरी वायरल जो वीडियो हुई है उसके बाद बहुत डर गई है और वो कंपनसेट कर रहे हैं, तो आप भी, ये उनके भाई से मेरी बात हो रही थी। तो जब मेरा नुकसान ही नहीं हुआ तो फिर कंपनसेशन कैसे? आपका नुकसान नहीं हुआ तो कंपनसेशन कैसे? ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ब्राय साहब कि ये जो मामला है इसको आप यहीं पे उनको रहने देंगे या फिर आप उनको मैंने नोटिस सर्व कर दिया हुआ है, उनकी एक्नॉलेजमेंट भी आ गई है और उन्होंने कह भी दिया कि जी हम इसको विद इन अ मंथ इंशाल्लाह खाली कर देंगे। विद इन अ मंथ आपने टाइम दिया, लेकिन आप अगर वो रहना चाहें अगर तो आप उनको नेक्स्ट टाइम रखेंगे या फिर नहीं? नहीं, अभी तो बेहतर यही है कि वो खाली कर दें। खाली करने में आप आफियत समझते अपनी भी और उन्हीं की? जी।
नाज़रीन, आपने गुराज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, उनका क्या कहना है। ये तमाम बातें उन्हीं की ज़बानी, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो शायद हो सकता है कि मैं किसी पार्टी का हिस्सा मुझे समझा जाए, लेकिन जो बात अभी तक सामने आई, गुराज साहब ने कहा कि मैं अपने बिहाफ के ऊपर उनको कुछ भी नहीं कहा, मेरी उनसे ऐसी मुलाकात भी नहीं थी कि मैं उनको कुछ कहता, क्योंकि जब पानी वहाँ मेरे घर तक भी जो है वो दाखिल नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं अब उनको जो नोटिस दे दिया, तो इसमें एक और बात जो है जी, जी। वो बड़ी वायरल कर रही हैं कि शायद मैंने सोसाइटी के प्रेशर में आके, मेरा सोसाइटी के साथ कोई रब्ता नहीं है और ना मेरे पे किसी का कोई प्रेशर है कि किसी के कहने पर मैंने जो है इनको नोटिस सर्व किया है। मैंने बिल्कुल किसी के कहने पर नोटिस सर्व नहीं किया, मेरी चीज़ है, उनका मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा था, उनकी जो स्टेटमेंट आई है कि जी मैं मालिक हूँ, मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ, उसको देखते हुए मैंने फिर उनको नोटिस सर्व किया। आपने नोटिस सर्व किया, लेकिन आपका सोसाइटी से कोई ताल्लुक या राबता नहीं है? ना, मुझे सोसाइटी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। ये नहीं, आने ना वाले वक्त सोसाइटी में भी में आप इस पे कायम है, आने वाले वक्त में भी कुछ निकल आता तो फिर इसका आप जिम्मेदार होंगे ना? क्या निकल आता है? जैसे कोई इन्वेस्टिगेट कर लेता है, जैसे अभी इन्वेस्टिगेट कर लिया कि गुराज साहब का को जो है वो सोसाइटी ने अप्रोच किया था, इस वजह से उनको इतना फ्रंट फुट पे सोसाइटी आके। ने मुझे अप्रोच नहीं किया, सोसाइटी की सिर्फ मुझे जुमे वाले दिन कॉल आई थी हम्म, कि डॉक्टर नबीहा के साथ जो है मामला, वो मैंने कहा जी वो मेरी है टेनेंट हैं हम्म, और आप ऑनर हैं। मैं कहा जी आपको पता है सोसाइटी ने, कहते हैं हमने इसीलिए कॉल करके आपको कंफर्म किया, जस्ट, और तो कोई मुझे। तो आपकी रहाइश कहाँ पे है? चलिए अब बात निकल पड़ी है, तो आपकी रहाइश कहाँ पे? आप जी। वहाँ पे खुद नहीं रह रहे ना? जी मैं खुद नहीं रह रहा, मैंने रेंट आउट किया हुआ है। तो आपकी रहाइश उधर नहीं है, नहीं, मेरी उधर नहीं है। आप कहीं और? जी मैं कहीं और। आप कहीं और पे। जी नाज़रीन, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपके हाथ में है, आपने फैसला करना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ पे जाके अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। मुजम्मल हनीफ गुराज साहब भी इसके लिए तैयार हैं, और हम ये भी कहेंगे कि डॉक्टर नबीहा साहब के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो हाज़िर है। अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, और उनको भी हम इसी तरह ही उनके साथ खुलेआम गुफ्तगू करेंगे, ओपन ओपिनियन के साथ उनके साथ भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इज़हार करना मत भूलिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। इजाज़त दीजिए।